स्कूली छात्रों को नोटबुक की आपूर्ति न करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल एमसीडी को फटकार लगाने पर बोलते हुए वकील और याचिकाकर्ता अशोक अग्रवाल ने 27 अप्रैल को कहा कि दिल्ली सरकार को फटकार लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार आलोचना की पात्र है। उनके द्वारा संचालित विज्ञापनों से पता चलता है कि वे विश्व स्तरीय संस्थानों चलाते हैं, हालांकि वास्तविकता पूरी तरह से अलग है। मैंने दिल्ली सरकार और एमसीडी के कई स्कूल देखे हैं। मैंने दिल्ली में एक कक्षा में 140 छात्रों को देखा, यानी एक कक्षा में 3 सेक्शन एक साथ बैठे। पानी की कोई सुविधा नहीं थी और यही स्थिति मैंने एमसीडी स्कूलों में भी देखी। मुद्दा यह है कि एमसीडी में 8 लाख छात्र पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, लेखन सामग्री और वर्द प्राप्त करने के हकदार हैं। 8 लाख में से एक भी छात्र को कुछ नहीं मिला। इसी तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 10 लाख छात्र दिल्ली सरकार के अधीन हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब उन्हें नोटबुक मिल गई है, हालांकि किसी भी छात्र को किताबें नहीं मिली है। सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है कल बहुत तगड़ी फटकार दिल्ली सरकार को लगाई। क्या किस तरीके से आपकी पिटिशन थी, क्या हुआ कल कोर्ट में? तो दिल्ली गवर्नमेंट डिज़र्व करती है कि इनको फटकार लगनी चाहिए है। ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, रियलिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैंने कितने सेवरल स्कूल्स जो हैं दिल्ली सरकार के और कितने स्कूल जो हैं वो एमसीडी के देखे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में 140 बच्चे एक क्लास में देखे मैंने, 2 टीचर बैठे हुए एक क्लास में देखे, 3 सेक्शंस एक क्लास में देखे हैं, डेस्क टूटे हुए देखे हैं, और पानी का इंतजाम नहीं है। ऐसे ही एमसीडी स्कूल के अंदर हालत है। तो अभी जो इशू है वो ये कि 8 लाख बच्चे एमसीडी में पढ़ते हैं और अभी ये 2024-25 का सेशन शुरू हो गया है और लॉ में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनका इंटाइटलमेंट है कि उनको जो है टेक्स्ट बुक्स मिले, उनको नोटबुक्स मिले, उनको राइटिंग मटेरियल मिले, उनको यूनिफॉर्म मिले। 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को भी अभी तक, आज 27 तारीख हो गई है, कुछ नहीं मिला है। सिमिलरली ऐसे ही 10 लाख बच्चे जो हैं दिल्ली सरकार के अंदर हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं। उनको नोटबुक वगैरह तो मिली है अभी, वो भी हाई कोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन किसी बच्चे को 10 लाख में से किताब अभी भी नहीं मिली है। तो आप देखो 10 लाख दिल्ली गवर्नमेंट में और 8 लाख, इसमें 18 लाख बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। और ये तो 2024-25 की बात है। 2023-24 में भी एमसीडी में 2.5 लाख बच्चों को इन्होंने उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं यूनिफॉर्म के और राइटिंग मटेरियल और नोटबुक के पैसे ट्रांसफ़र करे। इस बात पे भी जो है कोर्ट को जो है गुस्सा है कि आप कैसे मजाक कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कल क्या, किस तरीके से फटकार लगाई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट के? अगर थोड़ा ये बोलने लगे कि स्टैंडिंग एमसीडी कहने लगे हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, इसलिए 5 करोड़ से ज़्यादा का ग्रांट जो है वो अप्रूवल नहीं हो सकता, इसलिए हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट डेट पे हाई कोर्ट ने कहा था इनको कि विदिन 2 डेज़ दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था कि आप डिसाइड करो ये है। इन्होंने कुछ किया नहीं और यहाँ आके कहने लगे साहब क्योंकि हमारे जो है मुख्यमंत्री जेल में हैं और उनके बगैर जो है ये स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं सकती हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। टाइम मांगने लगे। तो कोर्ट ने कहा क्या टाइम मांग रहे हो, किस चीज़ का मांग रहे हो? इस बात पे कोर्ट जो है काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऑर्डर पास करेंगे और आप हमें मजबूर कर रहे हो कि हम जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और हम रास्ता निकाल के बताएंगे। सर, हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि हाईकोर्ट का जॉब नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म है, बट उसको ये करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है एमसीडी में, वो ये करने में असमर्थ है। हाँ, देखिए, ना तो मेरा एज ए लॉयर मेरा भी जॉब नहीं है कि मैं स्कूलों में जाके जो है बच्चों को देखूँ कि वो किस कंडीशन में बैठे हुए हैं और उनको किताबें मिली नहीं मिली। इसी तरीके से कोर्ट का भी ये जॉब नहीं है। लेकिन अब हम तो नहीं आंखें मूंद कर सकते ना कि हमारे लाखों बच्चे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उनकी मजबूरी है जाना है, और जब उनको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, पढ़ाई नहीं मिलेगी जिसके लिए जा रहे हैं, तो नेचुरली स्वाभाविक है कि हमको इंटरवीन करना पड़ेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों का, और कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी बन जाती है कि ऐसे हालात के अंदर जो है वो इंटरवीन करके ये इंश्योर करे कि बच्चों के जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से जो है उनको मिलने चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि जिस गति से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है
उससे बीजेपी डरी हुई है। अपनी बात को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी की जनता चुनाव लड़ रही है, जिन्होंने हमेशा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनकर उनका समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने कहा, आपका चुनाव अभियान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे बीजेपी डरी हुई है, लेकिन इस बार ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि दिल्ली की जनता लड़ रही है। दिल्ली की जनता ने अपने वोटों से चुनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। जिस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया गया और जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, दिल्ली की जनता इस तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। गोपाल राय ने कहा, जिस तरह से बीजेपी ने तानाशाही की है, दिल्ली की जनता अपने वोट से इस तानाशाही को खत्म करेगी। बेचैनी भाजपा की दिखा रही है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है। इस बार दिल्ली की जनता ही चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह से उनको तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे जेल का, इस तानाशाही का जवाब वोट से देने के लिए, और पूरी दिल्ली लड़ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने तानाशाही किया है, दिल्ली के लोग अपनी वोट से इस तानाशाही को खत्म करेंगे। एक कहा गया कि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इस तरह से दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एमसीडी में किताबें नहीं पहुंच पा रही है और वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे, रिजाइन नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक एमसीडी की बात है, अभी पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से पिछली बार कितने जद्दोजहद के बाद मेयर का चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने एलजी साहब ने जिस तरह से गलत तरीके से एल्डरमैन नियुक्त किए, उसकी वजह से आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, काम प्रभावित हुए। अभी इस बार तो उन्होंने मेयर के चुनाव को ही कैंसिल कर दिया। तो ये तो सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी जैसे दिल्ली सरकार को ठप करने में लगी हुई है, अब उसी तरह से वो दिल्ली की एमसीडी को भी ठप करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मेरे ख्याल से अभी अलग अलग अदालतों में बहुत सारे लोग पीआईएल लेकर के गए थे। अदालत ने इस पूरे मसले पे पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अदालत क्या की गई है? ईडी ने कंप्लेन की थी कि वो नोटिस पे नहीं पहुंचा इस मामले में। देखिए, अमानतुल्लाह खां को ईडी ने बुलाया था, रात के 12 बजे तक बिठा करके रखा था, फिर उसे छोड़ना पड़ा था। तो ये तो सबको पता है कि किस तरह से केवल राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है केंद्र सरकार फंसाना चाहती है। किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को ख़त्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे आरोप लगा गिरफ्तार करो। तो ये तो सारा सिलसिला जो चल रहा है, ये घटना भी उसी को बयां कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 27 अप्रैल को हैदराबाद में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान से कुछ दिन पहले घर घर जाकर प्रचार किया। ओवैसी हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से एआईएमआईएम के लोकसभा उम्मीदवार है और उन्होंने लोकसभा में 4 बार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। आपसे गुजारिश है मेरी बहन, पतंग वोट दीजिए। दुआ फरमाइए। आपसे गुजारिश है मेरी बहन, पतंग वोट दीजिए। मंदिर का निशान, पतंग का निशान मंदिर का है, दुआ फरमाइए। सलाम वालेकुम। दुआ फरमाइए।
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद 27 अप्रैल को दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुर्सी और बंगले में मोह उन्हें यहां से जाने नहीं दे रहे हैं। ये पद अगर कोई सरकार कर्मचारी किसी आरोप में पकड़ा जाता है तो 48 घंटे अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल, आप सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी और जनता के पैसे से बना ये बंगले का मोह आपको यह पद छोड़ने नहीं दे रहा है, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो कल निर्णय दिया है, ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता की स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उनको अपना हित साधना है, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। ये शब्द माननीय उच्च न्यायालय ने कहे हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की चर्चा करते समय उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जिनको बैग नहीं मिल रहे, किताबें नहीं मिल रही, वर्दी नहीं मिल रही, उस स्थिति को ना देखते हुए आपको कुर्सी का इतना मोह है कि आप जेल के अंदर बैठकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप भी लगातार भी रही है इस्तीफे की, लेकिन इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं आप। देखिए, अगर आप बाकी व्यवस्थाएं देखें, कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी आरोप में अगर कहीं पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। आप तो सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब तक आपको इस्तीफा देके छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी का मोह, उस बड़े बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसे से लूट के बनाया, वो आपको छोड़ने नहीं दे रहा। और कल तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के मद में अंधे हो रहे हैं और वो लालच जो है वो दिल्ली में प्रशासनिक संकट पैदा कर रहा है। आम आदमी जी भी किस जिम्मेदार हैं? उनके पास भी अधिकार है, जो अधिकारियों को लेकर जो भी फैसले लेने होते हैं वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? एलजी साहब के पास अधिकार होता तो 1 मिनट में मुख्यमंत्री को हटा देते, लेकिन जो आम आदमी पार्टी नैतिकता और जो राजनीति में परिवर्तन का नाम लेकर आई थी, उनकी अपनी नैतिकता कहाँ चली गई? जो ये कहते थे कि हम पे आरोप लगेगा, हम कुर्सी छोड़ देंगे, वो अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए? वो जो ये कहते थे मेरे किसी भी साथी पे आरोप लगेगा, मनीष कभी तुम पे भी ये वक्त है तो इस्तीफा दे देना, आज अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ? ये कुर्सी का मोह और पैसे का लालच इन भ्रष्टाचारियों को कुर्सी छोड़ने। 26 अप्रैल को उत्तराखंड के नैनीताल में हेक्टेयर जंगल में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के जवान हरकत में आए। आग की लिपटों को बुझाने में सहायता के लिए IAF का Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल हुआ। जंगल में आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि 36 घंटे से अधिक समय से जंगल धधक रही है। अधिक विवरण अनुसरण करेंगे।